अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एंजाइम्स इन्हिबिशन। एंजाइम तो आपको पता चल गया था स्टूडेंट्स। एंजाइम ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब्यूलर होता है और ये इसकी एक्टिव साइट होती है। तो अब एंजाइम इन्हिबिशन क्या है याद रखिएगा। समटाइम्स एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपरली or system wants to decrease this enzyme activity because the products are no more required. This condition of decrease in enzymatic related process, enzyme production और enzyme activity is called enzyme inhibition। तो याद रखिएगा एंजाइम इन्हिबिशन का मतलब ये होता है कि एंजाइम अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा, या वो जो प्रोडक्शन बना रहा था, एंजाइम जो प्रोडक्ट्स बना रहा था वो रिड्यूस कर देगा, उस प्रोडक्शन को कम कर देगा, मज़ीद वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसी को हम कहते हैं एंजाइम इन्हिबिशन, यानी एंजाइम का प्रॉपर काम न करना या एंजाइम एक्टिविटी का यानी एंजाइम की प्रोडक्ट्स का क्या हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना। अब प्रोडक्ट क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि मोर प्रोडक्ट रिक्वायर नहीं है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इन्हिबिशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने एंजाइम इन्हिबिशन को मुख्तलिफ़ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो याद रखिएगा बेसिकली एंजाइम्स तीन तरीक़े से क्या होते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन, तीसरा है अनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन। सब्सटेंसेस विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड इन्हिबिटर्स, यानी जो चीज़ आके एंजाइम्स को मज़ीद प्रोडक्शन बनाने से रोकेगी, उसको मज़ीद एक्टिविटी करने से रोक देगी, वो इन्हिबिटर्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज़ इन्हिबिटर का काम कर रहे होते हैं और कुछ ऑटो मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ वेनम्स हैं, पॉइजन्स हैं। ये क्या करते हैं? वेनम या पॉइज़न और एंटीबॉडीज़ ये इन्हिबिटर्स का काम करते हैं जो एंजाइम की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इन्हिबिटर में एक्ट बाय कंबाइन डायरेक्टली विद द एंजाइम, या ऐसा हो सकता है कि ये एक एंजाइम था और वहाँ पे डायरेक्ट इन्हिबिटर आके अटैच होके उसकी एक्टिविटी रोक दी। एक तरीक़ा तो ये है। और दे में रिएक्ट विद द एक्टिवेटर्स, या ऐसा हो सकता है कि वो एक्टिवेटर के साथ रिएक्ट करे। तो दूसरा तरीक़ा ये था। तीसरा क्या है? एक्टिवेटर डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर एंजाइम फॉर, या ऐसा था कि ये एंजाइम तो था, यानी उसके लिए ऊपर एक्टिवेटर कोई सबस्ट्रेट था नहीं कि वो मज़ीद प्रोडक्शन करे। तो तीसरी कंडीशन ये है इन्हिबिशन की। तो पहला है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन। द टाइप ऑफ इन्हिबिशन अकर बाय द मॉलिक्यूल्स, ये उस वक़्त अकर होती है विच आर सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, ये एक एंजाइम था, ये इधर एक क्या बना, सबस्ट्रेट बना एस, और ये एक इन्हिबिटर बना, इसको हम आई से शो करते हैं। ये एक इन्हिबिटर आई था, ठीक है, आई से शो किया। तो ये दोनों सबस्ट्रेट थे। अब ये कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है और इन्हिबिटर है, इनकी क्या होती है, सिमिलर होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, और वो बाइंड करते हैं टू द एक्टिव साइड इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल सबस्ट्रेट। अब इस ओरिजिनल सबस्ट्रेट ने यहाँ बाइंड करना था, लेकिन इन दोनों के दरमियान जैसे कॉम्पिटिटिव से पता चल रहा है मुकाबला होगा, तो यहाँ पर ये इन्हिबिटर ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ये जो इन्हिबिटर, यानी यहाँ सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट पे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्हिबिटर जाके अटैच हो जाता है और इस तरह से क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी रुक जाती है। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन। ये देखें, सिमिलर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ एक्टिव साइट पे इंस्टेड, यानी ओरिजिनल सबस्ट्रेट के बजाय। इसकी वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का जो एक्टिव साइट वो ब्लॉक हुआ एक्चुअल सबस्ट्रेट के लिए। तो इस तरह से वो स्टॉप हो जाएंगे मज़ीद उसकी प्रोडक्शन। जैसे पेनिसिलिन है हमारे पास, जो एक कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर है, जो ब्लॉक करता है एंजाइम को, जो यानी रिस्पॉन्सिबल था बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने के लिए, उसको रोक देता है।
अब ये जो इनहिबिशन है ये रिवर्सेबल है, यानी इट कैन ओवरकम बाय इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, बढ़ा के वहाँ करेगा एक्टिव साइट, फिर वो ऑक्यूपाई करेगा और ऑक्यूपाई करने के बाद दोबारा से क्या होगी इसकी, यानी दोबारा से सिंथेसिस होगी। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी बताया और इसकी एग्जांपल भी दी कि पेनिसिलिन यानी क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है, लेकिन बाद में ये इर्रिवर्सिबल है। यानी ये रिवर्सेबल का मतलब ये दोबारा सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करेगा, इनहिबिटर्स कम होंगे, सबस्ट्रेट बढ़ेंगे तो दोबारा वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके सेल वॉल को दोबारा प्रोड्यूस करेंगे। अब एक है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक तरह का इनहिबिशन है जिसमें एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टॉप करते हैं। कब हो? व्हेन मॉलिक्यूल बाइट विन एंजाइम एट एनी साइट। याद रखिएगा यहाँ क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम था, यहाँ पे ये एक्टिव साइट के बजाय यानी यहाँ पर क्या करेगा, एक सबस्ट्रेट, ये देखें ये एक सबस्ट्रेट था, ये क्या करेगा देखें, मॉलिक्यूल बाइंड करेगा एट एनी साइट ऑफ द एंजाइम एक्सेप्ट द एक्टिव साइट के अलावा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ और ये यहाँ पे जब अटैच होगा तो ये भी एंजाइम इनहिबिशन होगी। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। याद रखिएगा वहाँ पर तो क्या था कि वो कंपटीशन कर रहे थे, उसी के सिमिलर थे, ये सिमिलर तो नहीं है लेकिन किसी और साइट पे आके ये इनहिबिटर अटैच हुआ, कंपटीशन नहीं की इसने एक्टिव साइट पे। दीज बाइंडिंग साइट विच आर अवे फ्रॉम एक्टिव साइट आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। यानी ये जो साइट जहाँ पर ये सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट से अटैच हुआ, ये साइट कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं इसको? एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है इसको। ये यहाँ देख सकते हैं, एलोस मीन अवे। This interaction causes enzyme molecule to change its shape, reading the active site। फिर ये एक्टिव साइट की भी शेप क्या हो जाएगी, चेंज होगी। फिर ये जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो आके अटैच नहीं होगा, इसका इफेक्ट ये होगा। The substrate leaving enzyme less effective for catalyzing or conversion of substrate product में नहीं चेंज होगा। Feedback inhibition is the example of reversible non-competitive inhibition की ये मिसाल है। तो ये दो तरीक़े हो गए। और तीसरा तरीक़ा क्या है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसको एंटी कम्पिटिटिव इनहिबिशन की कहलाते हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन एन एंजाइम इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द कंप्लीट फॉर्मेट बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ये एक एंजाइम था, फिर यहाँ एक सबस्ट्रेट आके यहाँ अटैच करेगा और ये क्या बनाएगा, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये सबस्ट्रेट था यहाँ पर और ये एक एक्टिव साइट पे अटैच हुआ। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर इन द रिएक्शन विद टू और मोर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स। ये कब होता है, जब प्रोडक्ट्स या सबस्ट्रेट दो या दो से ज़्यादा हों। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से क्या होता है, ये इनहिबिशन है और इनहिबिशन की टाइप्स हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट क्या करता है आके, यानी वो सिमिलर होता है, जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे आके फिर वो अटैच हो जाएगा और इसको हमने कॉम्पिटिटिव कहा। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता, बल्कि एक्टिव साइट से अवे एक साइट होती है जिसे एलोस्टेरिक साइट कहा, वहाँ आके सबस्ट्रेट मज़ीद एंजाइम की प्रोडक्शन रोक देगा। तो ये फिर कहलाएगा अनकम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। जबकि अनकम्पिटिटिव में तो इसी तरह होगा कि जैसे एक सबस्ट्रेट था वो उसकी एक्टिव साइट पे आएगा, एक्टिव साइट पे आके ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है और इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बताया कि एंजाइम इनहिबिशन में एक इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके बाउंड बनाएगा एक्टिव साइट पे और ये स्ट्रॉन्ग बाउंड होता है, जिसकी वजह से यानी ये दोबारा रिवर्स नहीं होता, इसलिए इसको इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन कहा।
और इनहिबिशन हमने क्या कहा, स्टॉपिंग एंजाइम्स एक्शन बाय द हेल्प ऑफ, किसी भी सब्सटेंस की मदद से उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देना। वो कोई एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबॉडी, पॉइजन, साइनाइड्स कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर रिवर्सेबल इनहिबिशन में क्या होता है कि ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और यहाँ वीक बाउंड होने की वजह से क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के दोबारा इसको रिवर्स किया जा सकता है। फिर याद रखिएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन एक कम्पिटिटिव होता है और दूसरा नॉन कम्पिटिटिव होता है। कम्पिटिटिव में हमने कहा था कि एक सबस्ट्रेट होता है और एक इनहिबिटर होता है और ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें। तो एक्टिव साइट पे ये जब इसकी इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये यहाँ पे आके एक्टिव साइट में अटैच हो जाता है और मज़ीद प्रोडक्शन फिर रुक जाती है सबस्ट्रेट की। इसको हमने कहा कम्पिटिटिव। और ये फिर रिवर्सेबल भी हो सकता है, क्योंकि इनमें वीक बाउंड्स होते हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा के ये इसको रिवर्स कर सकते हैं। फिर नॉन कम्पिटिटिव में हमने बताया था स्टूडेंट्स की इसके ये एक एंजाइम है, फिर एंजाइम से अवे जो साइट बनी हुई है एक्टिव साइट है, तो यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट आके अटैच होगा इसकी एलोस्टेरिक साइट पे और फिर यहाँ क्या होगी, मज़ीद सबस्ट्रेट की प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो ये नॉन कम्पिटिटिव कहलाएगा। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।